अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ नजीब। तो ग्रामर सीरीज़ की इस लेक्चर में आज बात करते हैं कि व्हाट इज़ वर्ड इन व्हाट आर मॉर्फीम्स। आज बात करते हैं कि वर्ड और मॉर्फीम क्या होते हैं और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स न तो वर्ड की परफेक्ट डिफिनीशन कर सकते हैं और न मॉर्फीम को जानते हैं। ठीक है कि मॉर्फीम क्या है। तो आज हम ये दो टर्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड क्या है। तो देखिए, वर्ड की डिफिनीशन में ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि अ लेटर आर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। दो ये बातें हैं कि वर्ड जो है हमारे पास ये एक लेटर होगा या लेटर्स का एक कम्बिनेशन होगा। ठीक है। तीसरा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है विच एक्सप्रेस सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, कि ये सम मीनिंग हमें देगा, वो हमें कोई माना देगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, एक है गुड और एक है गुड। अगर हम दोनों को देखें तो यहाँ पर भी 4 लेटर का एक कम्बिनेशन है और ये भी 4 लेटर का एक कम्बिनेशन है। ठीक है। यहाँ भी एक जी है, यहाँ भी एक जी है, यहाँ भी 2 ओज है, यहाँ भी 2 ओज है, यहाँ भी एक डी है और यहाँ पर भी एक डी है। ठीक है। लेकिन इसको हम वर्ड कंसिडर करते हैं और इसको हम वर्ड कंसिडर नहीं करते। ठीक है। तो अगर हम डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन के मुताबिक अ लेटर आर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। यहाँ तक तो दोनों अगर हम देखें इसको तो दोनों ठीक है। लेकिन जब जो तीसरा पॉइंट है इस डिफिनीशन में कि विच एक्सप्रेस सम मीनिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसको हम वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमें कोई माना नहीं देते कोई माना। और ये जो है इसका माना है गुड, अच्छा। तो इसलिए इसको हम वर्ड कहते हैं और इसको हम वर्ड नहीं कहते। तो ये परफेक्ट डिफिनीशन है वर्ड का। ठीक है। अब लेटर कैसे हमारे पास एक लेटर, एक सिंगल लेटर हमारे पास कैसे वर्ड हो सकता है। ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है इसमें दो ऐसे लेटर्स हैं जिसको हम वर्ड भी कह सकते हैं। एक है ए और दूसरा है आई। ए जो है हमारे पास एक इंडेफिनिट आर्टिकल है और इसको हम एक सिंगल नाउन से पहली यूज़ करते हैं। और ए का मतलब है, इससे हम मतलब ऐसे लेते हैं, यानी इसका माना है एक। ठीक है। इस मिसाल को देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ए है ये अगर ये एक सिंगल लेटर है लेकिन क्या क्या है, एक वर्ड का काम करता है। ठीक है। क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है। दूसरे एग्जांपल को हम देखें आई को, तो आई हमारे पास एक प्रोनाउन है और सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है। और ये हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इस एग्जांपल को देखें, आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है। या मैं स्टोर जा रहा हूँ। तो आई जो है ये उर्दू में मीनिंग देता है कि मैं। ठीक है। तो ये एक सिंगल लेटर है लेकिन वर्ड का काम करता है। तो इसलिए हम वर्ड का डिफिनीशन कुछ यूँ करते हैं कि अ लेटर आर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच कन्वे या विच एक्सप्रेस सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है। तो ये तो सिंगल लेटर्स हो गई दो कि वर्ड का काम करते हैं। अब टू लेटर वर्ड्स। ठीक है। ऐसे कौन से टू लेटर्स है जो उसको हम वर्ड कहते हैं। तो एक इसमें नो है, टू है, सो है, आप, आन, एट, बाय, एप, एज, एट। तो ये टू लेटर्स के कम्बिनेशन से बने हुए हैं ये सारे वर्ड्स। ठीक है। यहाँ पर थ्री लेटर्स वर्ड्स है, यानी इसमें जो कम्बिनेशन है लेटर के ये तीन तीन है सारे में। ठीक है। रन, बिग, रेड, कैट, डॉग, सन, एट्सेट्रा। और ये जो है ये 4 लेटर्स वर्ड्स है, मतलब ये जो कम्बिनेशन है ये 4 लेटर्स की है, जैसे कि बर्ड, डैश, इको, फेस, गेम, गिफ्ट, एट्सेट्रा। और ये लास्ट वन जो है ये 5 लेटर्स वर्ड है। 5 लेटर्स की कम्बिनेशन से ये सारे वर्ड्स बने हुए हैं। ठीक है। लेमन, नाइफ, इमेज, डांस, चेयर, एट्सेट्रा। इस तरह 6 लेटर वर्ड्स। तो ये सारे इस तरह है। तो जो वर्ड का डिफिनीशन हमने जान लिया। वर्ड का डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे कि अ लेटर आर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच एक्सप्रेस सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है। इन दीज बोथ केसेस डिस्पाइट बीइंग सिंगल लेटर्स ए एंड आई मीट द क्राइटेरिया फॉर बीइंग कंसिडर वर्ड्स। ठीक है।
यहाँ पर अगरचे ये दोनों सिंगल लेटर है लेकिन इसको हम वर्ड कंसिडर करते हैं। एंड these 5 letter words, 4 letter words, 3 letter words, 2 letter words all are recognized by dictionaries and are used in everyday language। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मॉर्फीम। अब मॉर्फीम से पहले हम मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करते हैं कि मॉर्फोलॉजी कैसे कहते हैं। सो द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज वर्ड स्ट्रक्चर्स स्पेशली इन टर्म ऑफ मॉर्फीम। देखिए मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम वर्ड के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, स्पेशली इन टर्म ऑफ मॉर्फीम, मॉर्फीम के टर्म में। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक बाय विच वी स्टडीज मॉर्फीम, लिंग्विस्टिक का वो ब्रांच जिसमें हम मॉर्फीम की स्टडी करते हैं। ठीक है, या हम वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी, जैसे कि अनबिलीवेबल एक वर्ड है तो इसमें अगर हम देखें तो 3 मॉर्फीम से ये बना है। एक है अन, दूसरा है बिलीव और तीसरा है एबल। ठीक है, तो इसने 3 मॉर्फीम ने एक वर्ड बनाया है और ये है अनबिलीवेबल। ठीक है, दूसरा जो है वो है हैंड बुक्स। हैंड बुक्स एक वर्ड है और इस ये 3 मॉर्फीम की कम्बिनेशन से बना है। एक है हैंड, दूसरा है बुक और तीसरा है एस। ठीक है, तो इस तरह हम मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स बाय विच वी स्टडीज मॉर्फीम। ठीक है, इसमें हम मॉर्फीम की स्टडी करते हैं। अब इसमें हमने कहा कि इसमें 3 मॉर्फीम है, इसमें भी 3 मॉर्फीम है। मॉर्फोलॉजी में हम मॉर्फीम की स्टडी करते हैं। अब जानते हैं कि ये मॉर्फीम है क्या। तो व्हाट आर मॉर्फीम्स, मॉर्फीम्स क्या होते हैं। तो मॉर्फीम्स might be a word or short segment of words that have a meaning and can be divided into smaller segments। मॉर्फीम की डिफिनीशन में 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि ये एक वर्ड होगा, मॉर्फीम तो यह एक वर्ड होगा। दूसरी बात ये है कि ये या तो ये एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ वर्ड होगा, एक वर्ड का एक पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तीसरा ये कि इसके मीनिंग होगी, ये ऐसा ना हो कि बस या एक वर्ड या एक पार्ट ऑफ वर्ड हो लेकिन मीनिंग, इसकी मीनिंग होगी। ठीक है, और तीसरा बात ये है इसमें इम्पॉर्टेंट कि कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, कि ये फर्दर हम स्मॉलर सेगमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि डॉग, तो डॉग क्या है, डॉग एक वर्ड भी है और ये एक मॉर्फीम है। ठीक है, और ये जो मॉर्फीम है इसको हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं, वो बाद में हम बताएंगे। दूसरा एक वर्ड है री राइट, तो इसमें 2 मॉर्फीम है, एक है री और दूसरा है राइट। ठीक है, तो री का भी मीनिंग है और राइट का भी मीनिंग है। ये ऐसा नहीं कि इसका अपना मीनिंग हो, ये मॉर्फीम ऐसे भी हो सकते हैं जो हम एक वर्ड से ऐड करके उस वर्ड के मीनिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एस मॉर्फीम की बात करूँ तो हमारे पास अगर एक वर्ड है गुड। ठीक है, तो गुड की स्पेलिंग को हम देखें तो ये है GOOD गुड। अगर इसका मतलब है अच्छा, अगर इसके साथ में एक सिंगल एस लगाओ तो इसके जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, फिर उसका माना जो है वो बनता है सामान। ठीक है, तो ये एक मतलब मीनिंग या इसकी अपनी मीनिंग होगी या मीनिंग वो ऐड करेगा, इसके ऐड करने से मीनिंग एक वर्ड के वो चेंज होगा। ठीक है, दूसरा है रीराइट, तो ये भी मतलब इसमें 2 मॉर्फीम है, एक री है, दूसरा है जो राइट। री जो है ये प्रीफिक्स है और राइट जो है ये बेस मॉर्फीम है या रूट वर्ड है। तीसरा जो है हैंड बुक्स, हैंड बुक्स में जो है ये 3 मॉर्फीम है, एक हैंड है, दूसरा बुक्स है और तीसरा एस है। चौथा जो है, जो 4 मॉर्फीम है इसमें ये है अनएक्सेप्टेबल। अन एक मॉर्फीम है, एक्सेप्ट दूसरा मॉर्फीम है और एबल तीसरा मॉर्फीम है। इसमें क्या बना है, इसने एक वर्ड बनाया है, वो है अनएक्सेप्टेबल। फिर जो है ये अनडिज़ायरेबिलिटी, इसमें 4 मॉर्फीम है, एक अन है, दूसरा डिज़ायर, थर्ड वन इज एबल एंड द फोर्थ वन इज IT। तो इसने एक वर्ड बनाया है
अनडिज़ायरेबिलिटी। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ड है ये किससे बने हुए होते हैं, ये मॉर्फीम से बने हुए होते हैं, ठीक है। या इसको हम ये से कह सकते हैं, जैसे कि डिफिनीशन में मॉर्फीम के हमने बताया कि मॉर्फीम एक वर्ड भी हो सकता है या एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ वर्ड भी हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ मॉर्फीम, मॉर्फीम के कितने टाइप्स है? तो मॉर्फीम की बेसिक दो टाइप्स है, एक है फ्री मॉर्फीम और दूसरा है बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फ्री मॉर्फीम आर दोज दैट कैन स्टैंड एलान। ये बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये एलान स्टैंड कर सकता है, ठीक है। फ्री मॉर्फीम वो मॉर्फीम होते हैं जो एलान स्टैंड कर सकता हो। जैसे कि एग्जांपल में है गर्ल, सिस्टम, डिज़ायर, होप, एक्ट, फोन, हैप्पी। तो ये फ्री मॉर्फीम जो है ये वर्ड की तरह काम करता है। जिस तरह हमारे पास वर्ड फ्री स्टैंड कर सकता है या एलान स्टैंड कर सकता है, तो इसी तरह ये फ्री मॉर्फीम्स भी एलान स्टैंड कर सकता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम दोज दैट कैन नॉट स्टैंड एलान एज अ वर्ड। ये जो है बाउंड मॉर्फीम ये एलान स्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है, वर्ड की तरह या फ्री मॉर्फीम की तरह। तो अगर ये एलान स्टैंड नहीं कर सकता तो इसके साथ हम फिर क्या करेंगे, एंड मस्ट बी अटैच टू अनदर मॉर्फीम। तो ये हम दूसरी मॉर्फीम या वर्ड के साथ हम अटैच करके इससे फिर हम मीनिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल री, अन, डिस, इड, आईएनजी, लाई, एलवाई आर ऑल ए बाउंड मॉर्फीम। ये जो सारे दिए है ये सारे क्या है, बाउंड मॉर्फीम्स हैं। सो बाउंड मॉर्फीम्स के फर्दर फिर टू टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स, मेन टाइप्स जो है वो टू है, ठीक है। आप बाउंड मॉर्फीम्स वो कौन कौन से हैं, एक है प्रीफिक्स और दूसरा है सफिक्स। प्रीफिक्स हमें किसे कहते हैं ये तो सबको पता है, फ्री का मतलब है बिफोर। जो हम एक रूट वर्ड या बेस वर्ड से पहले लगाते हैं, बिगिनिंग में लगाते हैं, स्टार्ट में लगाते हैं, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स उसको हम कहते हैं। अ प्रीफिक्स इज अ बाउंड मॉर्फीम एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, ठीक है। हम ये स्टार्ट में लगाएंगे एक वर्ड की और वो इसका माना जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है अन। अन जो है ये एक प्रीफिक्स है, ये हम हैप्पी से जब पहले लगाते हैं, हैप्पी का मतलब खुशी, और अनहैप्पी जब हम उसको करते हैं तो अन हम हैप्पी मतलब, ठीक है, अन का मतलब है नो, ठीक है, तो नो हैप्पी। इसी तरह डू और डू से पहले जब हम ये लगाते हैं तो रीडू। इसी तरह लाइक एंड डिसलाइक, मतलब ये मीनिंग चेंज करता है। और ये जो प्रीफिक्सेस है या ये जो बाउंड मार्फिम का एक टाइप है प्रीफिक्स मार्फिम, ये हम क्या करते हैं बेस फॉर्म से या बेस वर्ड या रूट वर्ड से हम पहले लगाते हैं, ठीक है। दूसरा है सफिक्स। सफिक्स जो मार्फीम है ये कैसे मार्फीम है, बाउंड मार्फीम का एक ऐसा टाइप है जिसको हम एंड में लगाते हैं एक वर्ड की, ठीक है। एक वर्ड की रूट वर्ड की या बेस वर्ड की एंड में हम ये लगाते हैं। एग्जांपल में है सफिक्स की एग्जांपल में नेस, जैसे कि काइंडनेस के एंड पे हम क्या काइंड की एंड पे हम क्या लगाते हैं, नेस। तो इससे इसका जो मीनिंग है वो चेंज होता है काइंडनेस। इस तरह एल वाई, क्विकली, मिंटो, एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये है सफिक्स। अब डियर व्यूअर्स उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, हमने जो कहा इसमें कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो द स्टडी ऑफ हाउ मॉर्फीम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वर्ड्स। मॉर्फीम को हम किस तरह कंबाइन कर किस तरह इससे किस तरह वर्ड्स बनाते हैं, इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। वर्ड आर मेड ऑफ मॉर्फीम, जैसे कि पहले मैंने बताया कि हमारे पास जितने वर्ड्स हैं ये मॉर्फीम से बने हुए होते हैं। इसमें प्रीफिक्सेस होते हैं, रूट या बेस वर्ड होते हैं, और सफिक्सेस होते हैं। मार्फीम क्या होता है कि मार्फीम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। मार्फीम जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, ठीक है। ये हमें फर्दर फिर जो है डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अन जो है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, न रीच डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, न एबल डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनालिसिस दिया है कि ये अनरीचेबल। तो ये तीन मार्फीम से ये वर्ड जो है ये बना है, इसमें तीन मार्फीम है।
एक तो ये है एन, दूसरा है रीच और तीसरा है एबल। ये जो है फर्स्ट मार्फीम ये बाउंड मार्फीम है और बाउंड मार्फीम में ये प्रीफिक्स है। दूसरा जो है ये फ्री मार्फीम या रूट मार्फीम है और जो तीसरा है ये सफिक्स मार्फीम है। इस तरह ये भी है कि डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो इस तरह इसमें 4 मार्फीम है। ये जो स्टार्ट में आए हैं ये क्या है, ये फ्री मार्फीम है। और जो ट्रैक्ट है ये रूट मार्फीम या बेस मार्फीम है। और ये दोनों जो है ये क्या है, ये सफिक्सेस है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, इस चैनल के ऊपर मैंने ग्रामर का एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो वह के साथ साथ एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप में से अभी तक किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।